शहबाज शरीफ उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लंदन से वो वापस पाकिस्तान लौट आए हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तान में अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में मुनीर के भविष्य पर फैसला हो सकता है। जैसा भी हमारे मेहमान अवधेश जी कह रहे थे कि मुनीर का सीडीएफ नोटिफिकेशन को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अब शहबाज शरीफ, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि वो भी खुद मुनीर के हाथों की कठपुतली हैं, वो खुद डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली हैं, अब वो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं करते हैं ये भी आज क्लियर हो जाएगा। मनोज जी, सब इसी बात की सारी रस्साकशी है कि ताकत किसके हाथ में रहेगी और क्या इमरान खान जिंदा है या नहीं। देखिए, ये तो सरकार ही वहाँ के बता पाएगी कि इमरान जिंदा है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उससे तो शंका बना ही हुआ है। पाकिस्तान के लोगों या इमरान खान के समर्थकों के बीच की बात है तो उनमें है ही, और यहाँ मीडिया से लेकर पूरे देश के लोग भी जान रहे हैं कि इमरान खान का क्या स्थिति बनी हुई है। रही बात की स्थितियाँ, पाकिस्तान में हमेशा जो भी पॉलिटिक्स वहाँ किया है वो कहीं न कहीं आर्मी के समर्थन से ही वहाँ की शासन चली है, और जब भी जो शासन है उनका वही अंत हुआ है जब भी वो सेना के विरुद्ध खड़े हुए हैं। अब क्या है कि मुनीर किसी तरीके से चाहेंगे कि वो आगे की अपनी पारी को कैसे शुरू करें, और यही प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चाह रहे हैं नवाज शरीफ की हमारे लिए भी कुछ करें। अभी तक नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं मुनीर का समर्थन मिलता हुआ गया है और ये अभी टिके हुए हैं, जो कि चुनाव के समय भी देखा गया था। अब स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं मुनीर चाहते हैं कि नवाज हमारे साथ खड़े हों और हमारे लिए आगे का रास्ता तय करें, और इसी समझौते में सारी चीज़ें देर हो रही है। चूँकि वहाँ पे लोकतंत्र के रूप में स्थापित कोई भी सरकार नहीं होती है, सरकार वहाँ वही स्थापित होती है जिसका सेना का समर्थन मिलता है, और सेना अपना जितना भी। मैं जेल मैनुअल ही पढ़ रही हूँ सर, जो ये जेल मैनुअल भी है वो ये कहता है कि एक हफ्ते में 5 लोगों को मुलाकात करने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन नहीं दी जा रही है। इन 5 सुनो इनके काल में इनको प्रधानमंत्री पद पर लाने वाले वहाँ के आतंकवादी, कट्टरपंथी और सेना थी। इनका चुनाव ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पीपीपी के नेताओं का अपहरण कर लिया जाता था। यूसुफ रजा गिलानी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया कि चुनाव में काम मत करो। तो ये आए भी वैसे ही थे। और नवाज शरीफ को जेल किस लिए भेजा गया था? वहां का एक कानून है कि आप जो है ना प्रधानमंत्री थे और आप जो है पार्टी के अध्यक्ष थे, और पार्टी का अध्यक्ष रहना नहीं हमारे संविधान में मान्य नहीं है। पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाला, उसके आधार पर कोर्ट ने उनको सजा देके जेल में डाल दिया था। तो ये भी वैसे ही कर रहे थे। पाकिस्तान कैरेक्टरली जो है ये लोकतांत्रिक नहीं है, एक मजहब के आधार पर इस्लामिक स्टेट बना। वो जिन्ना साहब के साथ क्या किया? उन्होंने तो कहा कि हमारा देश सेकुलर होना चाहिए। उनको तो बीमार पड़े तो उनका जो एम्बुलेंस था वो छोड़ दिया गया, रास्ते में उनको इलाज नहीं मिली थी, वो मर गए। बाद में आतंकवादियों ने उनके घर को उड़ा दिया जो उनका ओरिजिनल घर था। जितने पाकिस्तान के संस्थापक थे उनकी कितनी दुर्दशा में वहां सब मारा है उनको। तो पाकिस्तान में यही होता रहा है, इसलिए हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमारे लिए तो केवल इतना है कि आजकल भारत में जमीयत उलमा हिंद जो खड़ा हो के चिल्ला रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है इस कम्युनिटी के साथ, वो जरा देखें वहां की दशा क्या